वेलकम टू निज़ाम खान वर्ल्ड। दोस्तों, मोमेंट्स एंड जर्नी, आप निज़ाम खान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कुछ नई चीज़। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा, एक ऐसी बात बताऊँगा जो अभी तक आपको मालूम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं एक आपको ऐसा सेटअप दिखा रहा हूँ जो देख के आपको लगेगा कि भाई ये वाकई में ज़बरदस्त। एक्चुअली में ये फिल्म सिटी कोर्ट है। इस कोर्ट के ऊपर ये सेटअप बनाया गया, मंडप बनाया गया है शादी का। और इस तरह से इसको सिटिंग वालों ने डेकोरेट किया है, बनाया है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाया है और अपनी टेक्निक कारीगरी का बेहतरीन हुनर का नमूना दिखाया है। तो दोस्तों, ये फिल्म सिटी कोर्ट के ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का। तो दोस्तों, निज़ाम खान ने आपको मोमेंट्स एंड जर्नी में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जो आप देखना चाहते थे। तो दोस्तों, ये था एक आज का फुटेज, वॉइस टॉक और शूटिंग के साथ में शूटिंग दिखाना। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ आपको बताया, कुछ दिखाया। बस ऐसे ही मेरे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज मैंने बैक स्टेज के बारे में आपको वो चीज़ बताई कि एक असली है और एक साथ में उसके नकली है। वो सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। असली क्या है, नकली क्या है, भाई शूटिंग में हर चीज़ इसी तरह से होती है। तो दोस्तों, जाते-जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर मैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। दोस्तों, आज मैं आपको एक साथ कई चीज़ें दिखाऊंगा, जिसमें से कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और कुछ इक्विपमेंट्स हैं और बाकी लोकेशन के बारे में जो डिटेल आपको बताऊंगा। एक्चुअली में क्या है कि ये चीज़ों के बारे में जानना मालूम भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीछे से लंबी सी खड़ी है, उसको बोलते हैं क्रेन, यानी इसके ऊपर कैमरा लगाते हैं और लॉन्ग शॉट हाइट से लेते हैं। और उसके लेफ़्ट साइड में जो आपको मैंने अभी दिखाया था, ये देखिए, ये लाइट्स हैं। ये अभी एलईडी लाइटें चली हैं, जिनका काम ये है कि ज़्यादा इंटेंसिटी से दूर से आर्टिस्ट खड़ा उसके ऊपर लाइट आ जाती। और फिलहाल ये है वो पेड़ जहाँ पे लोग अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं। दोस्तों, ये जो नायाब और जादुई चीज़ दिख रही है, ये कैमरा है जो ट्राइपॉड के ऊपर जो रखा हुआ है। जी हाँ, ये इतना खूबसूरत आर्टिस्टों को दिखा देता है और सिनेग्राफर्स भी इसको ऐसा बताता है कि लोग खुश हो जाते हैं। जी हाँ, ये मैंने ट्राइपॉड को नीचे तक लेके आके आपको दिखाया ज़ूम करके कि आर्टिस्टों को दिखाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए लाइटों का भी कमाल होता है। दोस्तों, ये सब लाइट्स वगैरह रखी हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो नई नई लाइटें आ रही हैं, उसके बारे में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत सारी लाइट जो रखी हैं, इनको अंदर इसलिए रखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इनके बल्ब बहुत महंगे होते हैं। और लेटेस्ट में भी क्या हुआ है कि एलईडी लाइट्स आ गई हैं, जो एलईडी जो है वाकई में बिल्कुल जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है ना कि जो कलर चाहिए, जिस तरह से चाहिए वैसा कलर आप कर सकते हैं, उस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ये लाइट्स के बॉक्स हैं जिनको संभाल के रखा जाता है, संभाल के इसके अंदर लाइट सेव रहती हैं। तो दोस्तों, ये मैं अभी टेंट में आया और टेंट के अंदर मैंने आपको जूम करके दिखाया। और नीचे जो रखे हैं वो स्टैंड इसलिए है दोस्तों, इसके ऊपर लाइट्स को खड़ा करते हैं और साथ में उसके ऊपर जो है लाइट्स को जिस तरह से मूवमेंट देना होता है उधर घुमा देते हैं। और ये देखिए कि एलईडी लाइट ऊपर खड़ी हुई। और दोस्तों, ये है रिसीवर यानी ट्रांसमीटर, जो रिकॉर्डिस्ट जो है माइक वगैरह आर्टिस्टों को लगाता है और यहाँ से वो रिसीव करता है, कैच करता है, यानी उनकी आवाज़ को। तो ये अलग अलग चैनल पे लगाए जाते हैं। कितने ये लंबी खूबसूरत वाइट वैनिटी वैन जो आर्टिस्ट के अंदर बैठते हैं, इसके ठीक आगे है पावर सप्लाई यानी जनरेटर, जो पूरे यूनिट की लाइट्सों को, कैमरे को ऑपरेट करने के लिए, सप्लाई के लिए लाइट देता है और उनको ऑन करता है। जी हाँ, ये इस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लाइटें हैं जिनको बोलते हैं एलईडी लाइट। और इनकी इंटेंसिटी इतनी दोस्तों रहती है कि इनको दूर से जितना देते हैं ना, तो उतना इंटेंसिटी इसकी मिल जाती है। और इनको जो है अभी फ़िलहाल जो है छोटे पैकेज में कर दिया गया, यानी लाइट्स जो है पहले बड़ी बड़ी रहती थी, अभी छोटे छोटे पैकेज में यानी स्लिम कर दी गई है। और ये देखिए स्टैंड, ये स्टैंड वही है जो मैंने आपको पहले दिखाया, जिसके अंदर लाइट्स लगाई जाती है, खड़ी की जाती है, फ्लैग वगैरह भी लगाए जाते हैं। और ये उसको एक बार टाइट कर देते हैं, ऊपर देखा आपने ये। तो ये सारी चीज़ें मैं, और ये देखिए रोस्टम इसको बोलते हैं। रोस्टम का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर हाइट से कोई लाइट वगैरह दिखाना होती है तो इसके ऊपर लाइट लगा देते हैं और हाइट से लाइट मिल जाती है। और दोस्तों, ब्रेक का टाइम हुआ तो मैंने कुछ बाहर भी दिखाया। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, खाना भी इस तरह से लगता है जैसे लगता है कोई पार्टी चल रही है। तो इसमें सेल्फ सर्विस रहती है दोस्तों। और यह है क्रेन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हाइट से कैमरा लगा के शॉट लॉन्ग लेते हैं।
और ये दो स्टैंड के बीच से मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाई। उसके लेफ़्ट साइड में वाइट जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्कीमर। तो दोस्तों ये स्कीमर के पीछे जो लाइट लगाते हैं और उसके आगे जो है फिर ये स्कीमर कर दें ताकि आर्टिस्ट बहुत हसीन और सॉफ्ट और अच्छा दिखे, और इनको दिखाने के लिए इसी कैमरे का इस्तेमाल होता है जो मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया है दोस्तों, और आपने वो देखा। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें भी मालूम होना और जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो आपके लिए दिल में हमेशा ख्याल आता है कि सब कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिलहाल ये एक हम आ गए पेड़ के नीचे जहाँ पे आज सीन लगा हुआ है, और इसकी आगे हम आपको दिखाएंगे भाई कैसे पूजा की जा रही है। दोस्तों ये वक्त और ज़माने के हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। जी हाँ, ये बहुत छोटे पैकेज में और कम्पैक्ट में लाइटें बन गई हैं। पहले ज़माने में क्या होता है, यही लाइटें जो हैं बड़े बड़े स्टैंड पे बड़ी बड़ी लाइटें रहती हैं जो जगह भी घेरती थी और काफ़ी बड़ी दिखती थी। वक्त और ज़माने के हिसाब से जो है सब कुछ चेंज हो रहा है। दोस्तों ये सेटअप यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे हैं जो फिल्म सिटी कोड के ऊपर बनाया गया, बेहतरीन ज़बरदस्त। इसको कई तरीक़ों से सजाया गया, फूलों से, कपड़ों से और कारपेट से। जी हाँ, और सेटिंग वालों ने इस तरह से इस अंदाज़ में लगाया है कि आप पकड़ नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि वाकई में ये सेट है या कोई लोकेशन को सेटअप किया गया है। तो ये देखिए इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे रखे हैं दोस्तों, और वो पेड़ के पास में आ गए जहाँ पे पूजा, जहाँ पे सीन लग रही है दोस्तों। और मैंने अभी आपको मास्टर शॉट दिखाया, यानी इस फ्रंट से लेके दोस्तों कि फ्रंट से ये लोकेशन कैसा लग रहा है, किस तरह का दिख रहा है। मैंने आपको पैन किया पूरा, ये राइट पैन में आया क्रेन, क्रेन से फिर मैं गया, धीरे धीरे मूवमेंट लिया, जो कुछ लोग क्रू वगैरह जा रहे हैं, यानी ब्रेक चल रहा था इस वक्त दोस्तों, तो मैंने शूट किया। और ये लेफ़्ट से मैंने वापस फ्रंट में लिया, और लेने के बाद में दोस्तों मैंने दिखाया आगे बढ़ते हुए दोस्तों। दोस्तों आज के ज़माने में हर इंसान हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, और कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल नज़दीक से मालूम करना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको वो सारी छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाता हूँ जो आपको नहीं मालूम है, और छोटी चीज़ें बताने का मतलब ये होता है कि उनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैं टेक्निकल चीज़ों को इसलिए मैं बता रहा था कि कभी अगर आपका मुंबई में आना होता है, या आप मुंबई के भी हैं और फिल्म लाइन के अंदर अगर लाइट का भी काम करना चाहते हैं, या कैमरे पे काम करना चाहते हैं, या सेटिंग में काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी अगर डिटेल मिल जाएगी, या थोड़ी सी मालूमात हो जाएगी, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है और आपको यहाँ पे जीवन यापी चलानी है, अपने कामकाज को चलाना है, तो आप इसमें जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद आप लोग को समझाना नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद से लाइनें चुनिए, और अपने आप को बनाने के लिए क्या आपको फील्ड पकड़ना है, उस हिसाब से ज़िंदगी का जो है रास्ता अपने आप निकालिए आप। दोस्तों बॉलीवुड की शान और हिंदुस्तान की मान मर्यादा का स्वागत करता हूं मैं, कि यहाँ पे हर तरह के, हर मज़हब के लोग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में फेस्टिवल मनाते हैं, धर्म को निभाते हैं, और उनके साथ में वो खुशियाँ बांटते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है हिंदुस्तान की। तो वापस से हम आते हैं दोस्तों बॉलीवुड के इस शूटिंग के चैनल पे, कि अभी मैंने बैक साइड से आपको ये मैंने मास्टर दिखाया है दोस्तों। तो बैक साइड से मैंने दिखाने का मतलब और मकसद ये था कि आपको वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें दिख जाएं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हैं। ये देखिए मैंने अभी आपको दिखाया एक खूबसूरत डिज़ाइन किया बिल्कुल, जिसके अंदर कुछ आर्टिस्ट गैलरी जैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, और इनको सजाने वाले लोग जो हैं, जिसको बोलते हैं सेटिंग दादा, बहुत अच्छे और तरीके से ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे देखिए ये फूलों का स्टॉल है, जहाँ पे फूल वगैरह भी बिक रहे हैं, और इनको मैंने भी आपको दिखाई दिया थोड़ा जिगजैग फ़ोटोग्राफी की, यानी थोड़ा हिलती हुलती मैंने फ़ोटोग्राफी इसलिए किया कि ताकि एक आपको फुटेज मिले। और ठीक इसके सामने देखिए यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह की चीज़ें हैं, जिसमें फूल है, थाली है, और कुछ भाई भगवान की तस्वीरें हैं। तो मैंने आपको दोनों साइड से ये दिखाया। आज मैं सेटिंग वालों के बारे में थोड़ा आपको बता भी दूं। दोस्तों ये सेटिंग में जो काम करने वाले लोग रहते हैं बड़े मेहनती रहते हैं, और ये सेट पे इस तरह से सेटअप करते हैं कि हर चीज़ आपको ओरिजिनल ही लगेगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए जो आज यहाँ पे सीन चालू है, पेड़ को चारों तरफ से धागे से और झंडे से और फूलों से हर तरह से, जैसे यहाँ पे रीति रिवाज के हिसाब से जैसे होता है ना कि पेड़ के पीछे जो घूमना, ये वो जो तरीका होता है, वो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल बना दिया गया है कि ताकि लगना चाहिए ओरिजिनल। तो ये चारों साइड से इन लोगों ने पूरा धागों को लपेटा है, और लपेटने के बाद में वो सारी चीज़ें लगाई हैं जो चीज़ें
होना चाहिए उस वक्त के हिसाब से कि भाई यहाँ पे जो सीन कर रहे हैं या रीति रिवाज में जो भी होता हैगा। और ये आपको मैंने राउंड ट्रॉली का गेटअप दिया जो आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी खूबी और बहुत बेहतरीन चीज़ है कि सेटिंग वाले जब भी कोई काम करते हैं तो आप उसको देखेंगे तो लगेगा ओरिजिनली जैसा है। और ये देखिए ठीक उसके सामने कैमरे खड़े हैं, 3-3 कैमरे इनको कैद कर रहे हैं, इनका कोई भी मूवमेंट जाने नहीं देंगे। आज वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो बॉलीवुड के पीछे क्या क्या लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ में वो चीज़ जब रंग लेके आती है तो लोग देखते हैं और उनको लगता है ऐसा कि वाह क्या सीन है। सेटिंग की और ख़ूबी ये बेमिसाल कपड़े से दीवारें बनाई गई चारों तरफ और बैठने का जो आर्टिस्टों के लिए कुछ बनाया जाता है तो जैसे ये बनाया गया है तो इसको भी बहुत बेहतरीन अच्छा बनाया है ताकि इस पे बैठ के आर्टिस्ट जब सीन दें तो दिखने में ओरिजिनल ही लगे और बहुत खूबसूरत लगा। हर वो चीज़ लाजवाब रहती है। और सामने ये स्टैंड रखा है ये कैमरे का स्टैंड है और लेफ़्ट साइड में से कैमरा रखा है। तो दोस्तों ये गालीचा भी अपनी खूबसूरती को बता रहा है और वाकई में एकदम ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ा और बेहतरीन गालीचा यहाँ पे लगाया है यानी कालीन। तो दोस्तों ये शूटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो गई हैं जो हमने आपको दिखाया है और लोग फ़िलहाल जो है उसको देख भी रहेंगे। और ये देखिए मैंने अभी आपको दिखाया कि कुछ सेटिंग वालों की खूबी होती है कि वो ऐसी चीज़ों को बना देते हैं कि लोग सोचते ही रह जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा पैन करके वन साइड से जा रहा हूँ और फिर मैंने आपको एक बार फिर से लेके आ रहा हूँ बैक साइड पे। एक्चुअली मैं बैक साइड से कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं दिखाना भूल गया था। एक तो मैंने आपको बैक साइड से दिखाया था लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि टोटल क्रू कहाँ पे खड़े हैं, वो क्या डेकोरेशन बनी है, किस तरह की बनी है और कैसी बनी है, वो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद करके मैंने आपको दिखा दी। और इसका नज़ारा भी कुछ हट के ही लग रहा है दोस्तों आज मैंने 3 चीज़ों का ज़िक्र किया आपसे। एक पहला ज़िक्र किया मैंने सेटिंग वालों का जो सेट वगैरह सेटअप करते हैं और उसको सजाते हैं जो बहुत ज़रूरी है खूबसूरती बताने के लिए। दूसरा मैंने ज़िक्र किया कैमरा, यानी कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से ही आर्टिस्ट उसके अंदर कैद होते हैं और खूबसूरती इनकी नज़र आती है। और तीसरी चीज़ मैंने बताई लाइट्स। लाइट एक ऐसी चीज़ है कि इसका होना बहुत ज़रूरी है। पूरा फिल्म का दारोमदार लाइट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, यानी इसकी हर चीज़ वो निराली है, हर वो चीज़ उसकी ज़रूरत है। तो मैंने इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया, दिखाया और उसकी डिटेल भी दी। तो दोस्तों आज हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे चल के हम आपको कुछ नई चीज़ दिखाता रहूँगा, नई चीज़ बताता रहूँगा। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी एक बात यह है कि जितना खूबसूरत और बेहतरीन लाजवाब ये डेकोरेशन सेटिंग वाले आगे से करते हैं और उसको सेटअप कर देते हैं जो दिखने से बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनल ही जैसा लगता है। जैसे इस वक्त यहाँ पे पूरा सेटअप ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है और दिखाया गया है। तो नेक्स्ट कभी अगर मौका मुझे मिलेगा तो मैं आपको वो बैक पोर्शन भी दिखाऊंगा, यानी कि सेट के बैक साइड कैसा होता है का। तो दोस्तों ये मैं अभी वीडियो में अपने उसका ज़िक्र कर दिया है लेकिन बताऊंगा नेक्स्ट उसमें एपिसोड में, यानी नेक्स्ट मेरे वीडियो में कि बैक साइड जब होता है तो आगे से कैसा लगता है और पीछे से कैसा लगता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे और वाकई में आप बोलेंगे कि हमें कुछ तो ऐसी चीज़ है जो फिल्म इंडस्ट्री से मालूमात मिल रही है, हमें कोई ऐसा है जो बता रहा है। दोस्तों आज ये शूटिंग का ख़जाना पूरा हमने आपको डिटेल के साथ में बताया है। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हर बार मैं आपको कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा, दिखाऊँगा और जिसको आपको देख के मज़ा आएगा। तो जब तक के दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और अगले वीडियो तक आने तक मेरा इंतज़ार कीजिए।